फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सिनोनियम्स की। सिनोनियम का अर्थ समानार्थ या पर्यायवाची शब्द होता है। वे शब्द जो अर्थ में लगभग समान होते हैं किंतु उनके रूप में विभिन्नता होती है, उन्हें सिनोनियम्स कहते हैं। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। अंग्रेजी में पर्यायवाची शब्दों का बहुत महत्व होता है। यदि हम पर्यायवाची शब्दों को नहीं सीखते हैं तो हमें मुख्य रूप से जब हम रीडिंग करते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय हमें समस्याएं ये होती हैं कि हमें एक ही शब्द पता होता है, उसके पर्यायवाची शब्द नहीं मालूम होते हैं। जब पर्यायवाची शब्द नहीं मालूम होते हैं तो हम कभी भी सही से उनका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए हमें पर्यायवाची शब्दों को ज़रूर सीखना चाहिए। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो पहला वर्ड आपके सामने है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है त्यागना। ऐसे ही इसके पर्यायवाची शब्द में गिव अप होता है। गिव अप का मतलब भी त्यागना होता है। लीव का मतलब भी छोड़ना होता है। फॉरसेक का मतलब भी छोड़ना होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला वर्ड था अबंडन। ठीक है, दूसरा वर्ड आपके सामने है एब्रेविएट। एब्रेविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना, कहने का मतलब संक्षिप्त कर देना। तो संक्षिप्त कर देना भी एब्रेविएट कहलाता है। इसके सिनोनियम्स क्या हो सकते हैं? एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब छोटा कर देना, तो छोटा कर देना भी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आते हैं। तो एब्रेविएट का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। इसके वर्ड्स हैं आपके एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड दिया है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, पद त्याग देना। इसमें आपका पहला वर्ड सिनोनियम यानी पर्यायवाची दिया है क्विट। क्विट का मतलब भी त्यागना होता है। अबंडन का मतलब भी त्यागना होता है। और सरेंडर का मतलब भी क्या होता है कि अपनी जो आपको जो दिया गया है उस पद को त्याग देना, या कह सकते हो अपने आप को असुरक्षित महसूस करना। चलिए अगला वर्ड है आपका फोर्थ नंबर एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या प्रवीणता। इसके पर्यायवाची शब्दों में की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं कंपेटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। तो ये वर्ड आपके इसके अंतर्गत आते हैं। आप इनके सभी को आराम से कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आपको सीखने में कोई समस्या ना हो। चलिए पांचवा वर्ड देखते हैं अबनॉर्मल। अबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, प्रतिकूल। असाधारण का मतलब जो साधारण ना हो, कहने का मतलब किसी की कंडीशन साधारण ना हो, ये भी आप कह सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति, किसी का जन्म हुआ और उसमें कोई डिफरेंट गुण आ गए तो आप उनको कह सकते हैं कि ये अबनॉर्मल है। पर्यायवाची शब्दों में अबनॉर्मल के जो पर्यायवाची हैं वो आपके सामने लिखे हैं एनोमेलियस, पेकुलर, डिफरेंट। तो आपके ये तीन वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका सेम मीनिंग होता है असाधारण या प्रतिकूल। ठीक है, चलिए अगले वर्ड देखते हैं 5। छठा वर्ड आपके सामने दिया है अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थित इसके सिनोनियम्स हो सकते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? एक है डेअर्थ, दूसरा है डेफिशिएंसी और तीसरा है आपका स्कार्सिटी। तो कुल मिला के इसके तीन पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। इन तीनों पर्यायवाची शब्दों को आप नोट कर लीजिए। अगला है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण या शुद्ध। इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं सिनोनियम्स? कंप्लीट, एग्जैक्ट, जेन्यून। तो कुल मिलाकर इसके तीन शब्द हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। अगला वर्ड दिया है अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब बचे या पृथक कर रहना, कहने का मतलब अलग रहना या उसको अवॉइड करना। देखिए आपका सिनोनियम्स दिए हुए हैं अवॉइड, डिक्लाइन, रिफ्रेन। कुल मिलाकर इसके कितने सिनोनियम्स दिए हुए हैं? तीन सिनोनियम दिए हुए हैं, तो आप इन तीनों सिनोनियम्स को देख सकते हैं। अगला दिया हुआ है वर्ड आपके सामने अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब था कोई चीज़ बहुत मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो या बहुत अधिक हो। तो ऐसी स्थिति में आप उसके पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। प्लेंटीफुल, इसका मतलब भी होता है बहुत सारी पर्याप्त मात्रा में हो। फुल यानी भरा हुआ। और आपका अगला वर्ड है बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल का मतलब भी होता है प्रचुर मात्रा में या अधिक होना। अगला वर्ड आपके सामने दिया हुआ है, देखिए एक्सिलरेट। एक्सीलेटर का मतलब होता है, जैसे आपने देखा हो गाड़ियों में एक्सीलरेशन दिया होता है, इसको बोलते हैं एक्सीलेट। यही वो वर्ड है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट का मतलब होता है जल्दी करना
इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं, पर्यायवाची हो सकते हैं? एडवांस, एक्सपेडाइट, हेस्टेन, हरी। ये कुल मिला के इसके 4 सिनोनिम्स दिए हुए हैं। चारों सिनोनिम्स को आप आसानी से पढ़ लीजिए। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया है एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है जोर या दबाव डालना। इसके पर्यायवाची शब्दों में एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब भी होता है दबाव डालना, स्ट्रेस, पिच, टोन, ये सब इसके क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद आपका अगला वर्ड दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार कर लेना या विश्वास कर लेना। इसके सिनोनिम्स आपको काफ़ी दिए हुए हैं, आप इनको देखिए। एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, एक्नॉलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज, ये इसके क्या दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं। होपफुली आपको आज हमने 12 सिनोनिम्स बताए हैं, आपको समझ में आए होंगे। आप इनको कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। किसी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th में है, 12th में है, या आप किसी प्रकार का कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी आपको ये कार्य आएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।